सचिव प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स में पीजीबीपी। ओके, और इस सेक्शन के थ्रू हम कुछ 3 स्मॉल सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि एलिजिबल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेक्शन जो कि रिलेटेड है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ठीक है, ये कवर्ड होता है आपका सेक्शन 35CC। ठीक है, तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये सेक्शन? सारे एसएससीज इसके अंदर कवर हो जाते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, ये सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? एक्सपेंडिचर्स जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक तरीके से, जो कि जो फंड है वो सेटअप हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट की ओर खर्चा होना चाहिए, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। एंड एक और है आपका नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। ठीक है, तो जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे इस फंड में चाहे इस फंड में, सेकेंड फंड में। ठीक है, तो डिडक्शन किस चीज़ का मिलेगा? जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है उसको, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है तो किसी और अदर सेक्शन में उन सेम एक्सपेंस के प्रति डिडक्शन नहीं अलाउड होगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा है और बस आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है, ये सेक्शन 35CC है, हर एसएससी के एप्लीकेबल है। वो एसएससी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट की ओर या नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड की ओर, तो जो एक्चुअल अमाउंट वो पे कर रहे हैं उसका उन्हें डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर यहाँ डिडक्शन मिल गया तो किसी और अदर सेक्शन में उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा कवर होता है सेक्शन 35CCC। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये सेक्शन? सारे एसएससीज को कवर करता है, तो चाहे इंडिविजुअल पे कर रहा हो या कंपनी पे कर रहा हो या फर्म के मेंबर्स पे कर रहे हो, यानी एज अ फर्म पे कर रहा हो, हर एसएससी इसमें कवर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कैसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्या नेचर होगा उस खर्चे का? ठीक है, वो जो है किसी भी प्रकार का एक्सपेंस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है इसके एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन है यानी उसको आगे बढ़ाने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का खर्चा हो जो कि सीबीडीटी अप्रूव्ड करता है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सीबीडीटी इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये एक्सपेंसेस अलाउड है, लेकिन लॉ में जो टर्म है वो यूज हुआ है एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन कितना मिलेगा इस केस में? इसमें डिडक्शन मिलेगा 150%, यानी आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसका 150%। ठीक है, जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम असेसमेंट ईयर 2021-22 की बात करें तो वहाँ से इसके प्रति डिडक्शन जो है 100% हो गया। ठीक है, सो वेटेड डिडक्शन नहीं, 100% है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोडक्ट के ऊपर आपने से 15 लाख का किया है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो 150% लेंगे इसका पूरे 15 लाख का, लेकिन 21 एंड 22 असेसमेंट ईयर से 100% हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो सेक्शन 35CCC। चलिए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन देखेंगे जिस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन है। ये कवर्ड है आपका सेक्शन 35CCD। ठीक है,
चलिए देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सारे एसएससीज के ऊपर, ये भी सारे यानी तीनों में सब एसएससीज के ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए उस एक्सपेंडिचर का, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन यानी कोई भी एक्सपेंडिचर हो लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कौन सा, लैंड, ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कोई भी एक्सपेंस करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा, लैंड और बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पे कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना डिडक्शन मिल सकता है भाई, 150% है इसमें भी, एज सेम एज हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि देखिए आप देखिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार का फोकस है और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, इसीलिए 150% रखा है। ठीक है, तो 150% डिडक्शन है, लेकिन इसमें भी वही सेम केस है, 2021 से लेके 2022 असेसमेंट ईयर में, उसके बाद से 100% आपका जो है डिडक्शन हो जा रहा है, और अगर यहाँ पे डिडक्शन मिल गया तो किसी अदर सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा इन शॉर्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों छोटे छोटे सेक्शंस थे जिनकी ब्रीफ एरियाज आपको क्लियर करनी थी। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेक्शन 35CC एंड आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ कवर्ड इन द सेक्शन 35CCC, and the one is the rural development project or rural development program project or program covered under section 35CCA। ठीक है, तीनों केस में सारे एसएससीज पे है, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में 100% है, बाकी दोनों में 150% है, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से 100% वहाँ दोनों भी हो जाते हैं। जिनको यहाँ पे डिडक्शंस मिल गया उनको किसी और अदर सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इसको मेमोराइज कर लेंगे, बहुत छोटे से सेक्शंस हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।